क्या आप भी मुल्की हालात से परेशान हैं और मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस मुल्क में जाएं? बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि भाई हम कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन कनाडा से आगे भी वो ये नहीं फैसला कर पाते कि उन्हें किस डायमेंशन में जाना है। क्या उन्हें एज ए विजिटर जाना है और उसको कन्वर्ट करना है अपनी जॉब के अंदर, या फिर उन्होंने किसी और डायमेंशन में जाना है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा मूव होना चाहते हैं तो कौन सा रास्ता, कौन सा पाथवे आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास एजुकेशन कम है, इन सारे लोगों को आज की वीडियो में कवर करेंगे और इसके अंदर आपको खुद आपका फैसला करना बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको कौन सा रास्ता लेना है अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई स्टूडेंट्स के लिए तो भाई आसान सा सीधा सा रास्ता है कि भाई उन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई करना है। अगर यूनिवर्सिटीज़ उनको ऑफर लेटर दे देती हैं, उनका एडमिशन हो जाता है, तो अगला प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है, वो यूनिवर्सिटी ही आपको गाइड करती रहेगी। हाँ, स्कॉलरशिप ढूंढना कनाडा के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना इजीली आपको कनाडा में स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो बहुत थोड़े हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर तो आपके पास पैसा है और आपकी एज ऐसी है कि अभी आपने बैचलर्स किया और अब आप हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हो, तो कनाडा एक अच्छी ऑप्शन है। फ़ायदा क्या होगा, जब भी आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है कनाडा के अंदर, उसके साथ ही आपको फुल टाइम वर्क परमिट मिल जाता है। मीन्स कि आप बाद में फुल टाइम काम कर सकते हो, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और जैसे आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन पैसे कमाने का दौर है, तो ज़रूरी नहीं है आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धो, टैक्सी चलाओ, कोई इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठ के ऑनलाइन अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया भाई स्टूडेंट्स के लिए। बेहतर ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ढूंढो, अप्लाई करो और जाओ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी मास्टर्स कर लिया है, लेकिन जब वो इक्विवेलेंस चेक करते हैं तो वो वहाँ की एजुकेशन के बराबर नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर किसी डिप्लोमा वगैरह में, किसी सर्टिफिकेशन में एडमिशन ले लेते हैं। ये भी एक अच्छा पाथवे है। एक आपको छोटी सी टिप दे दूं, एक बार आप कनाडा चले जाते हो ना, तो कनाडा की गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि वो आपको बाहर ना जाने दे, आपको ऑप्शंस पे ऑप्शंस देगी, ये कर लो वो कर लो। अगर आप बहुत ही नैले किस्म के नलायक इंसान हो तो तभी आप वापस आते हो, अदरवाइज वहाँ की गवर्नमेंट इतनी फ्लेक्सिबल है उन लोगों के लिए जो उनकी कंट्री की प्रेमिसेस में रह रहे हैं। यही वजह है कि उन लोगों ने ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया कि भाई अगर आप एज ए विजिटर आए हुए हो कनाडा के अंदर, और तो आप यहाँ पर कोई जॉब ढूंढ लो, आप अपने आप को कन्वर्ट कर लो, अपना स्टेटस चेंज कर लो, एज ए विजिटर से आप वर्क वीज़ा ले सकते हो, आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, आप वहाँ पे शादी कर सकते हो। बहुत सारी ऑप्शन है, इस पे भी इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप यहाँ से विजिट वीज़ा लेके जाते हो कनाडा में, तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास कौन कौन सा रास्ता जाने का। स्टूडेंट्स के लिए तो सीधा सीधा रास्ता है, बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लेकिन उनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है, और वो चाहते हैं कि सर हम यहीं से पीआर लेके जाना चाहते हैं। तो भाई उनके लिए सीधा सीधा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, जो वहाँ पर आप अपना केस पुटअप करते हो, पूल के अंदर आ जाते हो, उसके बाद उनके ड्रॉज होते रहते हैं और वहाँ पे अगर आपका मेरिट बनता है तो आप पिक कर लिए जाते हो। अब आप कहोगे सर ये क्या साइंस है, साइंस समझ लेते हैं, एक्सप्रेस एंट्री है क्या बेसिकली। इसमें ना ये एक स्कोर बेस्ड पीआर का उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे लॉगिन करो, अपना एक अकाउंट बनाओ और यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स दे दो, पुटअप कर दो। क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आपका आपकी डिटेल्स हैं, पर्सनल कितना पढ़े हो, एज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, क्या कोई रिलेटिव कनाडा रहता है या नहीं रहता, आपकी बीवी कितना पढ़ी हुई है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है, मीन्स आपका आइल्स का स्कोर कितना अच्छा है। ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ें बना के आपका एक सीआरएस बनता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी कनाडा की वेबसाइट पे, जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है canada.ca, वहीं पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप उनकी वेबसाइट पे विजिट करो, वहाँ पे जाके अपना सीएस कैलकुलेट करो। और ये जो स्कोर बनता है ना, यूजुअली ये कभी इसकी लिस्ट जो है, इसका जो ड्रॉज होते हैं, 460 आ जाता है, कभी 480 आ जाता है, कभी अब तो मैंने सुना 500 भी क्रॉस हो जाता है। तो अगर आप उस मेरिट में आ रहे होगे तो आप लोगों को पिक कर लिया जाएगा और आपको वहाँ से ऑफर लेटर आ जाएगा। आपने यहाँ से मेडिकल करना है और आपने सिर्फ टिकट बाय करनी है और आपने चले जाना है कनाडा। तो कहने का मतलब, फ्लाई करने से पहले ही आपके पास पीआर आ जाएगी अगर आपका स्कोर ड्रॉज में, यानी कि मेरिट लिस्ट कह लो, मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये तो मुश्किल है। भाई मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, आपकी एज बिलो 30 है, आपका आइल्स मोर देन 7.5 है, तो ये आपके लिए मसला नहीं है, आप इजीली लाए कर जाओगे। फायदा क्या है यार,
इसमें पीआर सिर्फ एक बंदे को नहीं मिलती, पूरी फैमिली को मिलती है। फैमिली मतलब आपकी बीवी को भी मिलेगी, आपके बच्चों को भी मिलेगी जो 18 साल से कम है। तो अगर तो आप इस प्रोसेस में आ रहे हो देन गो अहेड, ठीक है। 30 साल से कम एज की सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है। अगर आप बिलो 30 हो तो भाई लाजमी इस प्रोजेक्ट पे काम करो। फिर इसी तरह प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है जो कि बिल्कुल एक्सप्रेस एंटी की तरह ही है, उसमें भी इसी तरह ही आपको कूदना पड़ता है, पूल के अंदर आ जाते हो। इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर कोई प्रोविंस को आपका स्किल सेट पसंद आ गया, पसंद से मुराद उनकी ज़रूरत है, मतलब एक जगह पे शेफ्स रिक्वायर हैं और आपके पास शेफ की सर्टिफिकेशन है और आपने पूल के अंदर एंटर हुए हुए हो और आपने बताया हुआ, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तो कोई भी प्रोविंस आएगा वो कहेगा यार मुझे शेफ चाहिए, किधर है भाई शेफ। अच्छा ये 10 शेफ हैं, उठा लो, ये 10 को उठा के प्रोविंस आपको ऑफर लेटर भेजेगा और आप प्रोविंस में जाके काम करोगे या वहाँ पे रहोगे। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनी में जाते हैं तो आपको उसी सूबे में रहना पड़ता है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। उसके बाद पीआर मिलने के बाद आप जहाँ मर्जी मूव कर सकते हो, लेकिन कानूनन कोई चक्कर नहीं होता। जब एक बार आप वहाँ कनाडा में एंटर हो जाते हो तो वहाँ पर आप एक सिंपल सी एप्लीकेशन दे के आप कनाडा के किसी भी पार्ट में जाके काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। जब आपको पीआर मिल गई तो फिर आप बड़े आज़ाद हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम एक और केस डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आप एज ए इन्वेस्टर जाते हो कनाडा में। अब इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप वहाँ पर जाके कुछ स्टार्टअप करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हो, लेकिन ये वीज़ा इतनी ईजिली नहीं मिलता। अच्छी खासी गवर्नमेंट के इदारे इन्वॉल्व होते हैं, आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, बिजनेस प्लान देना पड़ता है, सारा कुछ समझाना पड़ता है, तब कहीं जाके आप इस कैटेगरी में आते हो। फिर एक और इनका स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, उसमें ये होता है कि शायद पता नहीं मैं प्रोग्राम का नाम गलत ना ले रहा हूँ, आप इसे सर्च कर सकते हैं canada.ca में जाके। उसमें आर्टिस्ट वगैरह आ जाते हैं, एथलीट्स आ जाते हैं। अगर आप बहुत लेवल के एथलीट हो, आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल मेडल्स हैं, आपने कोई सैफ गेम्स खेली हैं, कोई ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं पार्ट प्ले किया हुआ है, आपके बड़े लेवल के आप एथलीट हो, बड़े लेवल के आर्टिस्ट हो, बड़े लेवल के सिंगर हो, या कोई इस तरह की आपके अंदर कोई स्किल्स मौजूद है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, तो आप भी उस स्किल सेट में ला करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कनाडा मूव होने के लिए। इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग जिस पाथवे को फॉलो कर रहे हैं ना, वो पाथवे है आपका विजिट वीज़ा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिंपली विजिट वीज़ा लेके जा रहे हैं और वहाँ पे जाके अपना स्टेटस चेंज कर रहे हैं। कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है, कुछ लोग वहाँ जाके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं और अपना स्टेटस चेंज करते हैं। कुछ लोग वहाँ शादी कर लेते हैं जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है, ईजिली ऐसा मुमकिन होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितने पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं वो अपनी कम्युनिटी में ही शादी करना वहाँ पर पसंद करते हैं। उन्हें पता है कि जो पाकिस्तान से आया ये फ्रॉडी है, ये किसी चक्कर में ही आया हुआ है सिर्फ अपनी पीआर लेने के लिए। तो ये वाली ऑप्शन होती है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई बंदा चला गया जिसकी एज 30 प्लस हो चुकी हुई है, अगरचे 30 प्लस वाला भी एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका स्कोर बहुत कम बनेगा तो फ़ायदा कोई नहीं पैसे ज़ाया करने का। तो वो क्या करते हैं, कोई 30-35 साल का हो गया, 40 साल का, मेरी मेरी एज में अगर कोई चला गया तो वो वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाते हैं। विजिट वीज़ा पे जाके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं और जब उन्हें कोई नज़र आती है तो वहाँ पर अपना स्टेटस चेंज कर लेते हैं। वहाँ पर रहते हुए अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ईजी होती हैं, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में रहते हुए करें। जॉब लेने पे आते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सर हम यहीं से जॉब अप्लाई करेंगे तो कनाडा में जॉब मिल जाएगी। यार ये आटे में नमक के बराबर है, ये आपकी किस्मत है, या आपके पास कुछ स्किल ऐसी है जो कि कनाडा वाले मर रहे हैं आपको लेके जाने के लिए, तो फिर वो आपको यहाँ से पिक करेंगे। अदरवाइज अगर आप कनाडा में मौजूद हो, अपनी सीवी के अंदर आपने कैनेडियन टेलीफोन नंबर लिया है, तो ही आपको कॉल आएगी कि भाई आके इंटरव्यू दे लो। मैंने बड़े लोगों को ऐसा देखा है कि भाई वो विजिट वीज़ा पे गए हैं, उन्होंने अपनी सीवी के अंदर अपना कैनेडियन नंबर दिया और ऑनलाइन बैठ के canada.ca जॉब बैंक पे जाके उन्होंने धड़ाधड़ इंडीड पे जाके धड़ाधड़ अपनी सीवीज फेंकी। उन्हें कॉल आनी शुरू हो गई कि भाई हमें ड्राइवर चाहिए, आपके पास ड्राइवर की सीवी आपने अपलोड की हुई थी, तो आ जाओ आके ज़रा इंटरव्यू दे लो। आप जाते हो, सारा कुछ करते हो, तो चलो भाई पाकिस्तान से बहुत बड़े बड़े फेमस नाम इस टाइम कनाडा में मौजूद हैं और एक तो बड़े अच्छे हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर भी हैं, और उनका ड्रामा हम बचपन में देखा करते थे, ड्रामे का नाम तो आपको याद होगा और उनका अपना नाम भी याद होगा। तो वो भी इस टाइम कनाडा में है और सुना है ट्रक चलाते हैं, और ट्रक चलाना वहाँ पे एक बायस कोई बुरा शोभा नहीं समझा जाता, एक बायस इज्जत जॉब है, अच्छे खासे माशाल्लाह पैसे बनते हैं। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं। पिछले दिनों एक लाफ्टर शो सुन रहा था, तो लाफ्टर शो के अंदर उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और मैं हंस हंस के बुरा हाल हो गया। उसने कहा जी कनाडा में सेफेस्ट प्लेस कौन सी है जहाँ पर अगर आपको हार्ट अटैक हो तो आपकी जान बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कोई कह रहा था कि जी हॉस्पिटल, कोई कह रहा था जी लैब्स और पता नहीं क्या क्या। तो फाइनली उस बंदे ने कहा कि भाई कनाडा में सबसे सेफेस्ट प्लेस जहाँ पर आपको हार्ट अटैक हो तो बचने के चांसेस हैं वो है टैक्सी स्टैंड। कहते जी वो क्यों?
कहता वहाँ पर अगर आपको कहेंगे ना कि इज़ देयर एनी डॉक्टर देयर, तो हर बंदा ही हाथ खड़ा कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर हज़रात भी बहुत सारे वहाँ पर जाके क्या कर रहे हैं, टैक्सियाँ चला रहे हैं। तो लेकिन टैक्सी में भी इतना खासा पैसा कमा लेते हैं, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए शायद वो अपना एक प्राइवेट क्लिनिक चला के भी ना कमा सकें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इस पे कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे कनाडा चले जाते हैं, तो आपके पास कौन-कौन से रास्ते हैं जिनको आप ऑप्ट करके कनाडा में अपनी पीआर ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।